पूरा सोनभद्र आकांक्षी जिला है। हाँ। और सरकार की आकांक्षा ये है कि इस ज़िले में चुन चुन के अधिकारियों को भेजा जाता है। ऐसा नहीं मैं मानती कि कोई अधिकारी कोई काम नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ DPO मैडम हैं जो लगातार रहती हैं और आप जिला कार्यक्रम अधिकारी। लेकिन आपने जो एक सवाल किया मुझसे कि यहाँ कोई सक्षम अधिकारी नहीं, तो बात बिल्कुल सही। कार्यक्रम क्या है इसके बारे में तो आप उपस्थित हैं यहाँ पर, लेकिन हमारे ये जो जन सुनवाई थी वह जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए। अब निराकरण कैसे होगा जब यहाँ पर संबंधित अधिकारी उपस्थित नहीं है। सबसे ज़्यादा मामले रेवेन्यू से आते हैं। रेवेन्यू का मामला मैं देखती नहीं हूँ, लेकिन अगर उसको ज़मीन को लेकर किसी महिला का उत्पीड़न हो रहा है, मारपीट हो रही है ना, उसके साथ बदसलूकी हो रही है, वो मामला आयोग के संज्ञान में आएगा और वो उसे देखेगा, ये पक्का है। तो उसको भी निपटाने के लिए, क्योंकि यदि एक तरफा कार्रवाई की बात की जाए तो फिर ये बात समझ में आएगा कि केवल महिला के लिए कर रहे हैं, केवल महिला के लिए कर रहे हैं। अगर यहाँ अधिकारी उपस्थित होंगे तो वो अपने लेखपाल से, अपने हल्के के लोगों से, अपने तंत्र से वो पता लगा देंगे यहीं पर और यही निस्तारण हो सकता है। मैं जब यहाँ सुबह आई थी तो भी इस हॉल में जनता थी ही नहीं, तो दूसरे कार्य के लिए मैं निकल पड़ी। उस समय यहाँ पर BDO और SDM साहब भी नहीं, तहसीलदार, बाकी कोई यहाँ अधिकारी। और इस समय जब मैं आई हूँ तो वो लोग भी नहीं हैं। तो उत्पीड़न महिला का कितने एंगल से होता है ये समझना पड़ेगा ना। लोगों को ये लगता है कि महिला आयोग की मैडम आई हैं तो महिलाओं का मारपीट, पति द्वारा उत्पीड़न का केस देखेंगे केवल। लेकिन दो तरह की जो हिंसाएं महिलाओं के साथ हो रहा है, घरेलू और बाह्य। तो घरेलू हिंसा तो ज़रूर देखती हूँ मैं, बाह्य हिंसा क्या नहीं देखा जाना चाहिए? अगर पड़ोसी मारता है, यदि उसके रिश्तेदार उसकी पिटाई करते हैं, घर से निकालते हैं, बुढ़ापे में उसको खाना दाना नहीं दे रहे, उनकी संपत्ति पर कब्जा कर रहे हैं, तो ये मामला क्या महिला उत्पीड़न से संबंधित नहीं है? लेकिन इसमें जितना रोल पुलिस का है उससे कहीं ज़्यादा रोल अधिकारियों का होना चाहिए। क्या ऐसे प्रकरण को रोका जाए? यहाँ जितने भी मामले आए हैं उनमें यही है कि उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लेना, उनको घर से निकालने की कोशिश करना। दो मामले केवल आए हैं, जो एक है दैहिक शोषण का, शादी का, उन्होंने कहा शादी करूंगा और झांसा दे के उससे पैसे भी लिए हैं और उसे शादी भी नहीं कर रहे। और एक मामला ऐसा भी आया है जो बिना तलाक लिए, बिना उनको डिवोर्स दिए विवाह कर लिया है। वो अकेली महिला है, ससुर भी उनको घर में रहने नहीं दे रहे हैं, प्रधान भी नहीं दे रहा, पुलिस भी सहयोग नहीं कर रही। तो ऐसे दो मामलों को तो बहुत कड़ाई से हमने कहा कि इनका डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में दर्ज किया जाए। इसलिए किया जाए कि चाहे वो मुकदमा लड़े, लेकिन आप उनको घर में रहने से नहीं रोक सकते। तो ये रवैया ठीक भी नहीं है। अब मुझे लगता है कि आगे सुधार हो जाना चाहिए। इसलिए ये मेरी दूसरी जन सुनवाई है। तहसील स्तर पर आने का उद्देश्य ही मेरा ये था कि व्यापक प्रचार प्रसार होने से लोग आए, बहनें आए, है ना, और उनका जो रास्ता है कम हो, क्योंकि सोनभद्र वहाँ